आज जो है इस सदानंद उच्च विद्यालय फुटबॉल मैदान में सर आप पहुंचे हुए हैं सर। नहीं, ये तो मेरा काम है, मेरा फर्ज है। मुझे आप लोगों ने बुलाया, फुटबॉल प्रेमी हूँ मैं, और ख़ास तौर पर डंडखोड़ा में, और ये जो हमारा समाज है वो फुटबॉल प्रेमी है। तो आप सब लोगों को मालूम है कि हमने यहाँ पर एक क्लब की स्थापना की है, भगवान बिरसा मुंडा क्लब। उनके पास ड्रेस है, अब फुटबॉल भी ला करके देते हैं, और इस फील्ड को हम लोगों को अच्छी तरह से बनाना है ताकि इसमें खेल कर सकें ठीक से। पोल को भी ठीक करना है। तो ऐसा क्लब का 10-20 क्लब हो जाना चाहिए डंडखोड़ा के अंदर, और हर क्लब के अंदर प्रतिस्पर्धा हो। और मैं चाहूँगा, मेरा मन करता है कि डंडखोड़ा क्लब बिहार की जो फुटबॉल लीग हो उसमें नंबर 1 स्थापित हो। तभी स्थापित हो सकता जब 1 साल तक हम उसकी कोचिंग करवाएं, उसको बढ़िया से फैसिलिटीज़ दें, तो यही टीम पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो सकती है। शर्त ये कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो क्लब के माध्यम से मैं ये प्रयास करूँगा, ये मेरी कोशिश है। हमारे कटिहार से अब तक जो है बड़े लेवल में जो है खिलाड़ी नहीं पहुंच पा रहे सर, क्या कारण? तो उसका कारण है, सिंपल कारण है कि नौजवान खेलना चाहता, फैसिलिटीज़ नहीं है। कहाँ खेलेगा, कैसे खेलेगा, क्या भोजन करेगा, कौन कोचिंग करेंगे, ये सारी चीज़ों की सुविधा नहीं है। जो खेल प्राधिकरण है या बिहार स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, उसको ये ध्यान देना चाहिए कि किन किन इलाकों में फ़ुटबॉल के ख़ास तौर पर खिलाड़ी हैं, वहाँ इंसेंटिवाइज़ करना चाहिए, उनको पैसे देने चाहिए, उनको रिसोर्सेज मोबिलाइज़ करना चाहिए। तो ये कुछ है नहीं, तो ये बिहार सरकार की जिम्मेदारी है। तो मैंने जो अपना क्लब बनाया है, उसके माध्यम से मैं प्रयास करूँगा कि सरकार को भी ये चेतावनी दें कि जब मैं क्लब बना सकता हूँ तो बिहार तो सरकार वो भी बना करके ज़्यादा मदद कर सकती है। आज जो है एक बहुत बड़ा घटना घटित हुई है सर कुरेठा में सर, वो पिंडा में जो है आदिवासी के ऊपर जो है बंदूक चलाया गया, हमने गोली चली है, एक डेथ हो गया है अभी। अच्छा, आपके माध्यम से हमको यह पता चला है, तो मैं उसको देखूंगा कि क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण है। 20 राउंड गोली चली है सर। किनके बीच, क्या जमीन विवाद था क्या? जी जी, आदिवासी और जो है कोई और लोग, तो ये जमीन विवाद को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए, क्योंकि जमीन विवाद में जो गरीब है, हमारे आदिवासी भाई गरीब हैं, उनको बसने बसाने का मामला होता है, तो मैं उसको जरूर देखूंगा। यहाँ के जनता को क्या संदेश देंगे, क्योंकि आज प्यार, प्रेम, तरक्की करते रहिए। समाज में प्रेम रहेगा, एकता रहेगा तो समाज आगे बढ़ेगा। समाज में नफरत करने वालों से धन्यवाद बोल लीजिए। सर एक बेटे सर, जो आदिवासी समाज में कहीं भी हम देखते हैं तो वहाँ रोड नहीं बनता है, जहाँ जहाँ जाते हैं। डंडखोड़ा का तो मेरा इतिहास है, जो भी हमारा आदिवासी समाज है वहाँ कई जगहों पे हमने सड़क का निर्माण करवाया। अगर कहिएगा तो हम इसमें, हमारे पास सब रहता है कहाँ कहाँ पे बना है। लेकिन जो हमारा वंचित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, वहाँ तक काम को पहुँचना चाहिए। कई जगह पे जहाँ भी हमको ये संज्ञान आए तो हम तो बनाते हैं, ज़रूर बनाते हैं।